little stars. Welcome to Story Nest Original, where magic lives in every story. तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बुद्धिमान उल्लू और हाँ एक शरारती बंदर की। यकीन मानिए ये कहानी आपको जंगल की एक मजेदार सैर पर ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घने जंगल से, मतलब इतना घना कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पत्तों को चीरकर जमीन तक पहुंच पाती थी। और इसी जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़। ऐसा लगता था मानो इसकी जड़ें जमीन में और कहानियां हवा में फैली हुई हैं। अब इसी विशाल पेड़ पर ना एक बड़ी ही अनोखी जोड़ी रहती थी। थे तो वो पक्के दोस्त, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था, जैसे दिन और रात। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए मिलवाता हूँ। पहले है ज्ञानू उल्लू, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, एकदम शांत, समझदार, बुद्धिमान। और दूसरी तरफ है चुलबुल बंदर, जिनकी तो बस दुनिया ही कूदने फांदने में बसती थी, एक डाल से दूसरी डाल, बस उछल कूद। अब देखिए, ज्ञानू का एक सीधा साधा नियम था, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे उसे कोई फल तोड़ना हो या फिर उड़ाल ही क्यों न भरनी हो। वो हर काम से पहले एक पल रुककर सोचता जरूर था। और चुलबुल बंदर, अरे उसका तो फलसफा ही अलग था। वो कहता, अरे भाई जिंदगी मजे के लिए है, सोचने के लिए नहीं। उसका तो बस यही मानना था, जो होगा देखा जाएगा, बस मजे करो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक दिन चुलबुल की यही जल्दबाजी, हाँ यही सोचना नहीं बस करना है वाली आदत, उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हुआ यूं कि एक दिन चुलबुल हमेशा की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद कर रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। वहाँ कुछ चमक रहा था, बिल्कुल सोने की तरह। अब ये देखते ही चुलबुल का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर वो चमकदार चीज थी क्या? क्या उसे जंगल का कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया था, या फिर ये कोई जादुई चीज थी? लेकिन अफसोस, वो न तो सोना था और ना ही कोई जादुई चीज। वो तो एक चाल थी, एक फंदा। असल में वो एक शिकारी का बिछाया हुआ जाल था। और हमारा चुलबुल अपनी आदत से मजबूर, बिना एक पल सोचे सीधा नीचे कूद गया उस चमकती चीज की तरफ। और बस खचौक! इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जाल में बुरी तरह फंस चुका था। एक ही पल में उसकी सारी उछल कूद, सारी आजादी खत्म हो गई। अब चुलबुल तो फंस चुका था और सारी उम्मीदें भी जैसे खत्म हो रही थीं। लेकिन उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी एक जोड़ी शांत आंखें ये सब कुछ देख रही थीं। जी हाँ, अब बारी थी बुद्धिमान ज्ञानू उल्लू की। चुलबुल तो डर के मारे चीख पुकार मचा रहा था, पर तभी उसे एक बहुत ही शांत और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। घबराओ मत, शांत रहो। ये ज्ञानू की आवाज थी, जो कह रहा था, हिम्मत रखो दोस्त, मैं यहीं हूँ। ज्ञानू समझ गया था कि ये काम अकेले नहीं हो पाएगा, तो उसने तुरंत एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने जोर से आवाज लगाकर मदद के लिए सबको बुलाया। उसकी पुकार सुनते ही खरगोश, गिलहरी, जंगल के सभी जानवर एक साथ दौड़े चले आए और फिर सबने मिलकर उस जाल की रस्सियों को ढीला करना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही देर में सबकी मेहनत रंग लाई। एकता की इस ताकत के सामने शिकारी का जाल टिक नहीं पाया और हमारा बंदर चुलबुल आजाद हो गया। पूरे जंगल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। चुलबुल आजाद तो हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज उसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगा। आजाद होते ही चुलबुल सीधा ज्ञानू के पास गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने कहा, दोस्त, अगर आज तुम न होते तो मैं नहीं बचता। काश मैंने पहले सोच लिया होता तो ये मुसीबत आती ही नहीं। ये सुनकर ज्ञानू ने मुस्कुराकर अपने दोस्त को गले से लगा लिया। उसने कहा, अरे मजा लेना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छा है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। बस मस्ती में थोड़ी सी समझदारी मिला लो तो जिंदगी और भी अच्छी हो जाती है। तो इस कहानी की सीख क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जल्दबाजी हमेशा मुसीबत लाती है। दूसरी, सोच समझकर लिया गया फैसला वो हमेशा सही होता है। और सबसे जरूरी बात, एक सच्चा दोस्त ही मुश्किल समय में साथ देता है।
तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जल्दबाजी और समझदारी में हम किसे चुनते हैं? जब हमारे सामने कोई चमकती हुई चीज आती है तो हम चुलबुल बंदर की तरह बिना सोचे कूद पड़ते हैं या ज्ञानू उल्लू की तरह एक पल रुक कर सोचते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.